अभिरामी, तुम्हारा रेज्यूमे देख के बहुत गर्व महसूस हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम पढ़ाई पूरी करने के बाद से ही एक ही कंपनी में काम कर रही हो। तुम्हारी उम्र की लड़कियां जहाँ 1 रुपए की भी सैलरी ज्यादा मिलती है ना, या फिर जहाँ 1 रुपए का इंक्रीमेंट ज्यादा मिला, वही अपनी कंपनी को छोड़ के दूसरी में चली जाती हैं। ऐसे समय में तुम्हारी ये जॉब स्टेडीनेस मुझे बहुत पसंद आई। और इतना ही नहीं, तुमने उस कंपनी को अपनी कंपनी समझ के चलाया है। ओमान, बहरीन, यूके, हर कंट्री में जाकर के तुमने अपनी कंपनी के लिए बिजनेस लेकर के आई हो। ये सब बहुत रेयर स्किल है। हर कोई यही चाहेगा कि ऐसी लड़की उनकी कंपनी को मिले। सबकी यही चाहत होती है। मैं तुम्हें अपनी कंपनी में तुरंत अपॉइंट करता हूँ। थैंक यू सर, मैं निश्चित रूप से आपकी कंपनी की ग्रोथ के लिए काम करूंगी। अभिरामी, भले ही तुम्हारे पास कई स्किल्स हैं, लेकिन वर्कर्स को हैंडल करना और टास्क अचीव करने का तुम्हारा रिकॉर्ड बहुत ही शानदार रहा है। इसीलिए मैं भी तुम्हें उसी तरह के किसी काम में इन्वॉल्व करने की सोच रहा हूँ। तुम्हारा फर्स्ट असाइनमेंट त्रिची में लालगुड़ी नाम का एक गांव है। वहाँ हमारी कंपनी की अपनी 120 एकड़ की जमीन है। उसे खरीद के डाले हुए कई साल हो गए। हाल ही में किसी ने उसके नकली डॉक्यूमेंट बनवा लिए हैं और ये कह के वो बवाल कर रहा है कि ये मेरे दादाजी की पुश्तैनी जायदाद है और वो किसी को अंदर घुसने नहीं दे रहा है। लेकिन फिर भी उसके हाथ में डॉक्यूमेंट होना एक बड़ी प्रॉब्लम है। कंपनी से तुम्हें जो भी सपोर्ट चाहिए वो सब देगी। तुम्हें त्रिची जाकर उस गुंडे से वो जमीन वापस लेनी है और कंपनी के नाम करवानी है। यही तुम्हारा फर्स्ट असाइनमेंट है। मुझे भी इस तरह के चैलेंजिंग काम बहुत पसंद है सर। मैं जरूर इसे पूरा करके दिखाऊंगी सर। मैं अभी जिस दिमागी हालत में हूँ, अगर उससे बाहर निकलना है तो मुझे ऐसे ही काम की जरूरत है। ओके अभिरामी, बाकी सारी बातें HR तुमसे कर लेंगे। वो इससे जुड़ी सारी डिटेल्स भी तुम्हें दे देंगे। अच्छे से काम करना, तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ऑल द बेस्ट अभिरामी। थैंक यू सो मच। ओके। मेरी कंपनी में काम करने नहीं आओगे क्या अभिरामी? तुम्हें कनिकापुर से चेन्नई लाने वाला मैं क्या तुम्हें अपनी कंपनी में नहीं ला सकता? तुम सिर्फ मेरी कंपनी में ही नहीं, मेरे दिल में भी एंटर करोगी। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती अभिरामी, नहीं जा सकती। जय सिमन का नंबर है। जय सिमन अब फोन क्यों कर रहा है? ए जय सिमन, तुझसे कितनी बार कहा है मुझे बार बार फोन मत कर। बॉस, कोई जरूरी बात हो तो कॉल करने के लिए सिम तो आपने ही खरीद के दिया है ना। अब क्या जरूरी बात आ गई? बॉस, इस वक्त मैं आपसे मिलने आया हूँ। यू इडियट फूल, तुमसे कितनी बार कहा कि घर के बाहर मत आया कर, और तुम मुझसे मिलने आए हो। क्यों मिलने आए हो? ओह, तुम्हारे जिंदा होने की बात, मुझसे मिलने आने की बात अगर तुम्हारी फैमिली में से किसी को पता चल गया तो जानते हो क्या होगा? तुम्हारे साथ साथ मुझे भी फोर्जरी के केस में अंदर करवा देंगे। बॉस, मैं बहुत ध्यान से और संभल के आया हूँ बॉस। आप जरा बाहर आके अपनी कार में देखिए ना बॉस, मैं अंदर ही बैठा हूँ। ये तो वही कहानी है कि चोर पुलिस के घर में ही आकर छिप गया। अब मेरी बात सुन, देख तू वहीं रुक, मैं अभी आता हूँ। डैम इट। हेलो बॉस। शीशा ऊपर कर। जैसेमन, मुझसे पूछे बिना तुम बाहर कैसे आए? तुम्हें ये मैन मिसिंग का प्ले ढंग से करना नहीं आता है क्या? वैसे ही तुम्हारे भैया भाभी और मामा चील की तरह मुझ पर नजर गड़ाए बैठे हैं। मैं उनसे बात कर रहा हूँ कि आप ही लोगों ने प्रॉपर्टी के लिए उसे सुसाइड करने पर मजबूर किया। ऐसे समय में अगर उन्होंने तुम्हें और मुझे साथ देख लिया तो जानते हो क्या होगा? बॉस, कुछ दिनों तक मैं बिल्कुल आजाद पंछी की तरह घूम रहा था, फिर आपने अचानक से मुझे कमरे में बंद कर दिया। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं जेल में हूँ बॉस। अब मुझसे और नहीं रहा जाता है बॉस, मुझे यहाँ से जल्दी ही बाहर निकालो ना बॉस। जय सिमन, हमारा प्लान पता है ना? तुम्हारी महिमा को अमेरिका से आने दो। उस समय तुम अपना पूरा गेटअप बदल कर बाहर आ जाओगे। यही प्लान है ना? तुम्हारे मामा तुम्हारी महिमा को अभी ला नहीं रहे, समझे? तो फिर मैं क्या करूं? बॉस, उन्हें वैसे भी ये पता चल गया कि मैं इसी एरिया में कहीं पे छुपा हूँ। इससे पहले कि वो मुझे ढूंढ ले, मुझे अपना गेटअप बदल के जल्दी से बाहर आना होगा। जैसे मन,
तुम्हारा इस तरह छिपे रहना मेरे लिए भी एक हाथ कटने जैसा है। हाँ, अगर तुम बाहर होते तो इस समय मेरी मदद कर रहे होते। तुम्हें पता है कि बाहर क्या क्या चल रहा है? एक एक्सीडेंट में उस शिवा की मेमोरी चली गई है। वो अभिरामी को पूरी तरह से भूल चुका है और अब वो कह रहा है कि गौरी ही उसकी पत्नी है, विच इज गुड फॉर मी। जिस मंगलसूत्र को गौरी अभिरामी से छिपा रही थी, उसी मंगलसूत्र को शिवा ने खुद बाहर निकालकर अभिरामी को दिखा दिया और अब दोनों अलग हो चुके हैं और अभिरामी अकेली हो गई। अब वो मुझसे कहीं भी दूर नहीं जा सकती। इनफैक्ट मैं चाहता हूं कि तुम जल्दी बाहर आओ ताकि अभिरामी से मुझको मिलवाने में तुम मेरी मदद कर सको, ताकि वो मेरी हो जाए। इसीलिए चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्द ही बाहर लेकर आऊंगा। बॉस, अभिरामी के चक्कर में मुझे और महिमा को मिलाना भूल मत जाना बॉस। छी छी छी, मैं नहीं भूलूंगा। इस न्यू ईयर में मैं अभिरामी से मिलूंगा और तुम महिमा से मिलोगे, यही हमारा प्लान है। हे जैसिमन, तुम्हारे मामा आ रहे हैं। छिप जाओ, जल्दी छिपो। छिप जाओ नीचे। ये यहाँ कैसे आ गए? ये आदमी तो मुझे जेल नहीं देगा बॉस। जैसिमन, नीचे छिप जाओ, मैं कह रहा हूँ। जब तक मैं ना कहूँ बाहर मत निकलना। तुम्हारे मामा मेरी तरफ ही आ रहे हैं, तुम बाहर मत निकलना, नीचे ही रहना। क्या अजय, क्या हुआ? ऐसे भूतों जैसी शक्ल क्यों बना के रखी है? मैं भूत जैसी शक्ल है क्या? आई एम सो कूल। बट तुम्हारा चेहरा देखकर तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। मिस्टर मुरली, आई एम अ बिजनेसमैन। मेरे बिजनेस में 1008 टेंशन होती हैं। कभी कभी वो चेहरे पर रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। हाँ अजय, मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे भी 1000 टेंशन होती हैं। पर उस टेंशन में तुम्हारी तरह मुझे पसीना कभी नहीं आता। स्वेट यू मीन? पसीना कहाँ है? अरे जब कोई धोखेबाजी या चोरी करता है ना तो उसे बहुत पसीना आता है। एनीवेज मिस्टर मुरली, हम अगली बार मिलते हैं। मैं जरा जल्दी में बाहर जा रहा हूँ। अपनी स्कूटी हटाई ना सामने से। तो तुम ये नहीं बताने वाले कि जयसिम्मन को तुमने कहाँ छिपा कर रखा है, क्यों है ना? मिस्टर मुरली, वो मर चुका है, उसकी बॉडी अभी तक नहीं मिली है, ऐसा पुलिस खुद कह रही है। और यहाँ आकर आप मुझसे पूछ रहे हैं? सुनिए, अगर आप अगली बार मेरे पास इस तरह पूछने आए ना तो मुझे पुलिस में कंप्लेंट करनी पड़ेगी। प्लीज अजय प्लीज कंप्लेंट करो ना, करो प्लीज करो ना। आप सामने से हटने वाले हैं या नहीं? मुझे देर हो रही है। जयसिम्मन जिंदा है, इस बात का मेरे पास पुख्ता सबूत है। बस उसका कॉलर पकड़कर खींचने की देर है मुझे। और जब मैं उसका कॉलर पकड़कर खींचूंगा ना तो ऐसी नौबत आएगी कि तुम्हारा कॉलर भी साथ में खींचना होगा। संभल कर रहना, ओके? माई हैंड्स आर वेरी क्लीन मिस्टर मुरली, मुझ पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। जयसिम्मन को वहां ढूंढिए जहां खोया है। बेवजह आकर मुझे परेशान मत करिए, समझ गए ना? चलिए हटाइए गाड़ी, कम ऑन। मुझे ये बात अच्छे से पता है अजय, और तुम्हें भी धीरे धीरे पता चल जाएगा। अभी तो मैं चल रहा हूं, पर जल्दी तुम्हें ढूंढता हुआ वापस तुम्हारे पास आऊंगा। जाइए ना सर, अपनी गाड़ी हटाइए। अगर नहीं हटाया तो रिवर्स ले लूंगा। ठीक है। यू फूल, मैंने कहा था बाहर मत निकलना, मेरी बात नहीं सुनी। अब तुम खुद तो फंसोगे ही, साथ में मुझे भी फंसाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारा वो मामा इंसान है या बाज? आंखों में कैमरा लगाकर घूम रहा है। जयसिम्मन, तुम्हारे मामा को मुझ पर शक हो चुका है, उसने हम पर नजर रखनी शुरू कर दी है। और अब मैं तुम्हें किसी दूसरे कमरे में ले जाकर छिपाऊंगा। जब तक मैं ना कहूं तुम्हें बाहर निकलने की जरूरत नहीं। किसी को भी फोन मत करना। अगर कोई भी बात करनी हो
तो मैं खुद आकर तुमसे बात करूंगा, समझ गए ना? ठीक है बॉस, मैं तो उसके चंगुल में फंस गया था। यही सोच के डर गया था कि अब जिंदगी भर उस मलक के साथ ही घर बसाना पड़ेगा। अच्छा वो कि आपने बचा लिया बॉस। अब से आपके कहे बिना चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं घर से बाहर आऊंगा ही नहीं बॉस, कसम से बॉस। हाँ, मैं उस सारी को कमरा वगैरह सब रेडी रखूंगा, आप आ सकते हैं। हाय सर। हेलो सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आई एम शिवा, शी इज माय वाइफ गौरी। हम लोग यहाँ हनीमून सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं सर। क्या कर रहे हैं आप? ये सारी बातें क्यों कह रहे हैं? गौरी, हम हस्बैंड और वाइफ ही तो हैं। हनीमून के लिए ही तो आए हैं यहाँ पर, तो बताने में क्या है? सर, आपको कुछ अजीब लगा क्या? ऐसा नहीं है सर, हनीमून के लिए आने वाले कपल्स के लिए हमारे होटल की तरफ से स्पेशल अरेंजमेंट किए जाते हैं सर। ओह, देखा, इसीलिए मैंने ये बात पहले ही बता दी। आप भी ना। मेरी वाइफ बहुत शर्माती है। सर, क्या आपके होटल में हनीमून सूट है क्या? स्वीट है ना, ले लीजिए सर। अगर आपको चाहिए तो हनीमून के हिसाब से रात में अरेंजमेंट करवा दूंगा। हाँ, वैसा ही कर दीजिए ओके, सर। अपना आईडी कार्ड और एडवांस दे दीजिए सर। हाँ, ये लीजिए सर। इस पे एक साइन कर दीजिए सर। रूम नंबर कौन सा है? 215। ओके। सर, आप रूम सर्विस से कहकर एक स्पेशल हनीमून कॉफी भिजवा दीजिए। बिल्कुल भिजवाता हूँ। हाँ, ओके, जी। थैंक यू सो मच। गौरी, आओ चला। हेलो सर। हेलो मैडम। मेरा नाम अभिरामी है। मैं चेन्नई से किसी बिजनेस के सिलसिले में आई हूँ। मेरा 3 दिनों का स्टे है। मुझे रूम चाहिए। मिल जाएगा मैडम। रूम नंबर क्या है सर? क्या आप 214 लेंगी? 214 सर, 214 नहीं चाहिए, वो मेरे लिए अनलकी नंबर है। मुझे 215 दे दीजिए, वही मेरा लकी नंबर है। मैडम, अभी अभी वो कमरा एक हनीमून कपल को दिया है। आप चाहे तो उसके पास वाला कमरा 217 ले सकती हैं। नहीं सर, तो फिर उसके बाद वाला कमरा 216 दे दीजिए। ओके, दे देता हूँ। इस पे एक साइन कर दीजिए मैडम। मेरे लिए कॉफी भिजवा दीजिए। ओके मैडम, 2 मिनट में भिजवाता हूँ। ये हमारे हनीमून के लिए सुपर रूम है। घर से निकलकर किसी दूसरे शहर में आकर इस तरह अकेले कमरे में रहने से अलग ही मूड बन जाता है। गौरी, कम ऑन गौरी, कम ऑन। हमें अपने हनीमून का 1 मिनट भी मिस नहीं करना चाहिए गौरी। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? आते ही ऐसे तुरंत शुरू हो गए। हाँ? मैं तुरंत शुरू हो गया? गौरी, मैं इसके लिए इतने महीनों से इंतजार कर रहा था। कितनी बारी मोमेंट्स मिस हुए हैं और तुम मुझसे कह रही हो कि मैं तुरंत शुरू हो गया? छोड़िए गौरी, छोड़िए ना मुझे। ये आप क्या कर रहे हैं? आज तुम चाहे जो भी कहो, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, इसलिए कुछ मत बोलो, ठीक है? नहीं, समझ गई? नहीं, प्लीज मेरी बात मानिए ना। गौरी, नहीं, आओ ना गौरी। नहीं, प्लीज मुझे छोड़ गौरी। दीजिए ना जी। जी तुम प्लीज, भाग मैंने नहीं कहा ना। सकती हो गौरी, प्लीज, पकड़ नहीं, लूंगा मैं, नहीं, पकड़ नहीं, लूंगा, नहीं, पकड़ लूंगा। नहीं, छोड़िए 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 मैंने कहा ना, छोड़िए मुझे। अरे देखिए तो दरवाजा भी खुला है। अरे आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? प्लीज मेरी बात मानिए तो ना। इसीलिए तुम ऐसा कह रही हो। रुको जरा।
गौरी नहीं 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 नहीं, नहीं सुनिए, देखिए पहले नहा लेते हैं, फिर खा लेते हैं और फिर बाहर घूम कर आते हैं। उसके बाद जो भी करना है करेंगे। प्लीज मेरी बात मानिए। गौरी, तुम कोई ना कोई बहाना बनाकर बच जाती हो। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन आज रात को तुम एक भी बहाना नहीं बनाओगी। हाँ ठीक है जी, आप जाकर फ्रेश होकर आ जाइए। देखिए ना, टॉवल वहाँ पर है, देखिए। हेलो, हेलो, मेरा नाम गौरी है, मैं चेन्नई से आ रही हूँ। शिवा सुब्रमण्यम नाम के पेशेंट को दिखाने आई है ना? हाँ मैडम। चेन्नई से इन्फॉर्म किया गया है। आपके अपॉइंटमेंट का टाइम सुबह 10 बजे है। टाइम मिस मत कीजिएगा। आज हमारे गुरुजी केरला जा रहे हैं। अगर आज नहीं मिल पाए तो आपको मिलने के लिए 1 महीना वेट करना होगा। नहीं मैडम, हम तिरुचि आ चुके हैं, जरूर आ जाएंगे। अच्छा है, ऐसा ही कीजिएगा। ठीक है मैडम, रखती हूँ। हाँ, इन्हें टाइम पर लेकर जाना होगा, मैं लेट नहीं हो सकती। यस, कम इन। कॉफी मैडम। मैडम सॉरी मैडम, पास वाले हनीमून कपल ने ऑर्डर किया था। ओह सॉरी। ये रही आपकी कॉफी। थैंक यू मैडम। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था शिवा कि मुझे खुद से कभी अलग नहीं करोगे, हमेशा मेरे साथ ही रहोगे। लेकिन शादीशुदा जिंदगी की खुशी कैसे होती है, ये जानने से पहले ही तुमने मेरा हाथ छोड़ दिया शिवा। क्या अब हम कभी एक नहीं हो पाएंगे शिवा? क्या इस तरह अकेले रहना ही मेरी जिंदगी में लिखा है? मुझे बहुत डर लग रहा है शिवा। हेलो हेलो सर, मैं यहाँ से निकल चुकी हूँ। 10 मिनट में स्पॉट पर पहुँच जाऊंगी। लॉयर सर को आने के लिए कह दिया है। क्या प्रोग्रेस है ये आपको मीटिंग खत्म होने के बाद बताती हूँ सर। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी, मुझे लालगुड़ी तक जाना है। क्या मेरे लिए कैब अरेंज हो सकती है? 2 मिनट्स वेट कीजिए मैडम, मैं अभी कैब अरेंज करती हूँ। ओके। हे भगवान, मुझे ये काम अच्छे से पूरा करना है। हर एक स्टेप पर प्रोग्रेस करके मुझे इस कंपनी में एक बड़ी पोजीशन पर पहुंचना है। आपको इसके लिए मुझे मानसिक शक्ति देनी होगी। गौरी, तुम जो कुछ भी कह रही हो मैं बहुत सीधे बच्चे की तरह सुन रहा हूँ। बाहर से घूमने आने के बाद मैं जो भी कहूँगा तुम उसे टाल नहीं सकती। डील ओके ना? ओके जी। गौरी, तुम मेरे चंगुल में अच्छी तरह फंस चुकी हो। अब मुझसे बचकर भाग नहीं सकती।